हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? धीरे धीरे सबके मुखौटे उतरने लगे हैं और ना जाने कितने ही मुखौटे और उतरने वाले हैं और ना जाने कितने ही राज और खुलने वाले हैं। मिस्टर राज का राज तो खुल गया और भी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। आप लोग बस इस पूरा एंजॉय कीजिए, खूब मज़े लीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आज तक हमें जो भी दिखाया गया, जो भी इन लोगों ने बोला, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था। तो अब पब्लिक अच्छे से समझ गई है कि इन 99% क्रिएटर्स ने मुखौटा पहना हुआ है। ये लोग ऑफ कैमरा कुछ होते हैं, ऑन कैमरा कुछ होते हैं। आज मैं बात करूंगी उन्हीं में से कुछ क्रिएटर्स की, जिन्होंने मुखौटे के पीछे क्या क्या किया, उनके कुछ राज और उनकी कुछ बातें। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे लट्टू भैया के। आप लोग सोच रहे होंगे ये लट्टू भैया कौन है? अरे ये लट्टू भैया हैं हमारी जो चक्री दीदी है ना, उनके बॉयफ्रेंड, जो उनके प्यार में बिल्कुल लट्टू हो गए। तो मैंने सोचा इनको भी एक छोटा सा नाम दे देते हैं, लट्टू भैया। ये खुद भी घूमते रहे, इन्होंने पब्लिक को भी खूब गोल गोल घुमाया, बिल्कुल चक्री दीदी की तरह। और अभी भी ये हमें घुमा ही रहे। ये आधा सच बताते हैं, 5% सच बताते हैं और 95% छिपाते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए। और बीच में तो फिर इनको बिल्कुल मना ही कर दिया जाता है, आप घुमाते रहिए पब्लिक को, कुछ भी मत बताइए, कंटेंट थोड़ा बचा के रखिए। तो ये जो चक्री और लट्टू, ये दोनों नाम ना मिल रहे हैं, इसीलिए ये दोनों का आपस में बनता भी बहुत है। तो पता नहीं किसकी ही नज़र लग गई, चक्री और लट्टू दोनों अपना अलग अलग घूम रहे हैं और घुमा रहे हैं। फ्रेंड्स, लट्टू के बारे में क्या ही बताएं। जब ये वाईटी पर आए, इनकी एक बहुत अच्छी इमेज थी, एक बहुत अच्छे पति की इमेज थी, क्योंकि सबके नज़र में ये हीरो थे। ये दुनिया से लड़के अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए लाए थे कि हम अपने वाइफ के लिए स्टैंड लेते थे, ये हम अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे और वाईटी पे भी अपना करियर बनाएंगे। और वैसा ही ये कर भी रहे थे। लोग इनको और इनकी वाइफ को इतना पसंद करते थे, इनको इनके पीछे इतना पागल थे, इनका एक एक वीडियो वायरल होता था और वाईटी पे इन्होंने अच्छा खासा अपना नाम बना लिया और खूब डॉलर छापने लगे। लेकिन डॉलर छापते छापते ये लट्टू इतनी तेजी से घूमा, इतनी तेजी से घूमा कि ये रास्ता ही भटक गया। और उसके बाद कहाँ गया पढ़ाई और कहाँ गया लट्टू, पूछिए ही मत, सब भूल गए। ये बिल्कुल जिस रास्ते चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग हो गए। इनको घर घर घूमना, सबको सरप्राइज देना, पार्टी करना, बिल्कुल बंजारे वाली जिंदगी जीने लगे थे। जब लोगों की नज़र में इन्होंने बहुत अच्छी इमेज बना ली, तो उसके बाद ये लट्टू भी लोगों को खूब घुमाने लगे। खुद तो घूमते ही थे, खूब घूमते थे, इसीलिए तो इनका नाम लट्टू रखा गया। इधर से उधर, इधर से उधर, एक जगह नहीं रुकते, ये कभी भी घूमते रहते हैं और लोगों को घुमाते रहते हैं। इन्होंने दिखाया कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कभी भी अच्छे नहीं रहे। ये एक नंबर के कलेशी रहे। ये ना, अभी धीरे धीरे मैं बताती हूँ इनके बारे में। ये जहाँ भी जाते थे कलेश करने लगे। पहले ये ग्रैंड पार्टी करते थे, बहुत शो ऑफ, इनको दिखावा बहुत पसंद है, गाड़ियाँ लेना, बंगला बनाना, महल बनाना, बहुत शो ऑफ करते थे। बहुत सारी दोस्ती भी की, बहुत दिखाया भी कि मैं एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ये हूँ। लेकिन इनसे एक भी दोस्ती नहीं संभाली जाती थी, सबके साथ ये कंट्रोवर्सी कर लेते थे। इन्होंने ऐसा मुखौटा पहन रखा था, ऐसा मुखौटा पहन रखा था कि इनके जो अंधभक्त थे वो भी नहीं समझ पाते थे, और जो लोग समझ पाते थे वो चुप, इनके अंधभक्त उनको चुप करा देते थे। ये कभी अच्छा बेटा नहीं बने। हमने शुरू से देखा है कि इन्होंने अपनी माँ के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी की कलेश किया। ये आप में से सब लोग जानते हैं, कोई भी नई बात नहीं है। पर इनका मुखौटा हट चुका है, पब्लिक देख चुकी है। ना ये एक अच्छे हस्बैंड साबित हुए, ना ये एक अच्छे बेटा साबित हुए, ना ये एक अच्छे फ्रेंड साबित हुए, और ना ये एक अच्छे भाई साबित हुए। ना अपनी सगी बहन के और ना मुंह बोली बहन के। जिनको इन्होंने बहन बहन बोला उसी से प्यार कर बैठे, और प्यार भी ऐसा किया कि मतलब थू थू ही मच गई पूरे सोसाइटी में। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सब कुछ गंदा करने वाले हैं। क्या ही कर डाला आपने। सामने से तो ये खुद को अच्छा दिखाते हैं, अपनी सफाई भी देते हैं, लेकिन इनके मुखौटा जो इन्होंने पहन रखा था, चलिए इनका सबने देखा है कि इन्होंने अपनी माँ के साथ कैसे झगड़ा किया, अपनी बहन के साथ कैसे झगड़ा किया, दोस्तों के साथ कैसे झगड़ा किया। लेकिन ये जो भाई बहन वाला मुखौटा आपने पहना ना,
ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ये आपने बहुत बुरा किया। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती मानी, लेकिन अब वो गलती मानने से क्या ही होगा, कितने ही घर बर्बाद कर डाले आपने। फ्रेंड्स, मैंने इनका नाम ऐसे ही बॉम्ब नहीं रखा है। अरे मैंने जैसे ही इनका नाम बॉम्ब रखा, ठीक उसी के बाद इन्होंने वाईटी पे इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ा कि पूरी वाईटी हिल गई, पूरा हलचल ही मच गया। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये कंट्रोवर्सी तो करते हैं, पर इस लेवल का कंट्रोवर्सी कर देंगे। अब इनका मुखौटा हट चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से हट चुका है। आप लोग देखिए, 2 दिन से ये नहीं आए हैं, न किसी वीडियो में, न लाइव में, न कुछ। कितना शांति, कितना सुकून सा है वाईटी पर। मतलब ये नहीं है तो वाईटी पर एकदम शांति सी छा जाती है। लेकिन अब इनका जब मुखौटा हट गया है, लोगों को इनकी सच्चाई पता चल ही गई है, तो अब क्यों लोग इनके पीछे पागल हैं। छोड़ दो इनको, जिन अब इनको भी नहीं आना चाहिए कोई अपना वीडियो लेके, और पब्लिक भी अब इनको देखना बंद करे। जब सब सच पता चलने के बाद भी पब्लिक इनको देखती है, तो फिर किसकी गलती बोली जाए, पब्लिक की। जब पब्लिक जान चुकी है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को और डॉलर छाप रहे हैं, और अभी भी सब कहीं ना कहीं इनका डॉलर छप ही रहा है, ये नहीं आ रहे हैं, तो इनकी वाइफ एक रिकॉर्डेड टेप की तरह आ जाती हैं और स्टार्ट हो जाती हैं। आज पिछले 4 दिन से सेम बातें, सब कुछ रिकॉर्डेड ही है। वो एक ही बात को घुमा फिरा के रखती हैं पब्लिक के सामने। क्यों? पब्लिक कुछ सुनना चाहती है, और वो रिकॉर्डेड टेप ऑन, वो अपनी की वाइफ एक ही बात बोलती हैं, क्योंकि डॉलर तो छपना ही चाहिए, और ऐसे ही डॉलर छप जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये बातें आप लोग भी जानते थे, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक रिमाइंडर है कि आप लोग जान जाएं कि ये इनका मुखौटा अब उतर चुका है। तो इनके पीछे जो लोग पागल हैं वो पागल ना बने, क्योंकि अब तो इस टॉपिक पे ना बात करने का मन करता है, ना कोई वीडियो देखने का मन करता है। फ्रेंड, अब मैं बात करूँगी कि लट्टू की गर्लफ्रेंड चक्री के बारे में। तो लट्टू के बारे में तो मैंने बता दिया, आगे और भी वीडियोस लाऊंगी। एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो हम चक्री के बारे में बात करेंगे। तो चक्री दीदी का तो ये लट्टू का तो सब, लट्टू तो टाइम टू टाइम अपना सब कुछ दिखाते थे। बीच बीच में सब देखते थे कि वो कैसे कलेश करते हैं, वो कंट्रोवर्सी करते हैं, वो तो बदनाम थे ही। लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड है चक्री, वो बिल्कुल बदनाम नहीं थी। उनका तो देवी का इमेज था। उन्होंने तो खतरनाक वाला मुखौटा पहना हुआ था। उन्होंने जो धोखा दिया पब्लिक को, अपनों को, दोस्तों को, अपने परिवार को, सब लोग हिल गए। शायद इस धोखे के बाद अब जिन पे भरोसा करना भी चाहिए, पब्लिक उस पे भरोसा नहीं करेगी। जो भी और भी क्रिएटर्स है, वो भी अगर कुछ अच्छा दिखाएंगे तो पब्लिक कहीं ना कहीं उन पे भी शक करेगी। अगर कोई सच में भी अपनी सच्चाई दिखा रहा है तो पब्लिक उन पे भरोसा नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि चक्री दीदी से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि चक्री इतना बड़ा धोखा देगी। मतलब दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पूरा जो ये है व्यूअर्स हैं, पब्लिक है, उनके साथ, अपनी बेटी के साथ, और जो पति इस दुनिया में नहीं है उसके साथ, और अपने होने वाले मंगेतर को भी मतलब हिला डाला। और जो 1-1.5 साल से ये प्यार का नाटक कर रही थी, उसके साथ भी इन्होंने बढ़िया गेम खेला। भाई बहन के नाम को ही बदनाम कर दिया। चक्री दीदी को तो मैं लुटेरी दीदी भी बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे एक ही कांड किया है कि सबके भरोसे को लूट लिया है, सबका भरोसा तोड़ा है। उनकी बातें भी झूठी, जो ये अपना वीडियोस बना के पब्लिक को बोलती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, सत्संग करती थी, वो भी झूठा। इनके आंसू भी झूठे। जिनको रोती थी ये, जो रोती थी आके, और इनको देख के पूरी पब्लिक रोने लगती थी। पर हाय रे पब्लिक, बड़ा दुख होता है उन पब्लिक पे, उन लोगों पे मुझे बहुत दुख होता है जो इनके साथ साथ अपने सच्चे आंसू बहाते थे, अपने असली आंसू बहाते थे। इन चक्री दीदी के तो मगरमच्छ के आंसू होते थे, लेकिन हमारी भोली भाली जनता ने ना जाने इनके साथ कितने अपने आंसू बर्बाद किए हैं, कितना रोए हैं। इन्होंने उनके इमोशंस के साथ खेला। पब्लिक क्या जानती थी कि ये जो रो रही हैं वो विक्स का कमाल है? वाह, इन्होंने तो क्या बढ़िया विक्स का प्रमोशन कर डाला। मुझे तो पता ही नहीं था कि विक्स लगा के भी रोया जाता है। मैं तो कभी गलती से लगा लूँ ना, तो मेरा तो आंख जलने लगता है, दर्द होने लगता है। आंसू तो छोड़िए दूर की बात है। हाँ, पर पता नहीं विक्स लगा के रोना भी आता है मुझे। थैंक यू जैसिका जी, आप नहीं बताती तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो ये मगरमच्छ के आंसू थे, चक्री दीदी के आंसू थे, ये नकली आंसू थे। और देखिए इनका कितना बड़ा नकाब उतरा, कितना मुखौटा आखिर इनका हट ही गया।
भाई भाई बोल के देखो ना, भाई को तो जानू ही बना लिया, बाबू बेटू ही बना लिया। अब बताइए ऐसे भी रिश्तों में होता है क्या? देवी माना जाता था, तो देवी का मुखौटा ऐसे हटेगा कि पब्लिक क्या ही भरोसा करेगी अब किसी देवी पे और किसी दीदी पे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि लोग इनको समझ नहीं पा रहे थे। मेरे जैसे बहुत लोग इनकी सच्चाई समझ चुके थे, लेकिन बेचारे उन लोगों को ये जो है ना, ये चक्री दीदी, ये धमकी देने वाली दीदी भी हैं। सबको धमका के, लीगल लीगल करके ये सबका मुंह बंद करा देती थी। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये इनके बच्चे, इनकी बेटी क्या सोचेगी इनके बारे में। इनके माँ बाप, इनका भाई जो फक्र से बोलता था मेरी बहन, उसका सर भी झुका दिया। कहीं ना कहीं ये 100 and 1000% श्योर थी, 1000% श्योर थी कि मेरा मुखौटा कभी हटेगा ही नहीं। लेकिन ये भूल गई थी कि पब्लिक को तो तुमने मुखौटा पहन के अपना रूप बदल के दिखा दिया है, लेकिन जो इन्होंने भगवान भगवान तो देख रहे थे ना कि ये कितने लोगों को ठग रही हैं, कितने लोगों के साथ छल कर रही हैं और कितने लोगों को दुख पहुंचा रही हैं। तो ये मुखौटा तो हटना ही था, क्योंकि भगवान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। इंसान चाहे कितना भी चाहे, भगवान सच को सामने ला ही देता है। और ये सच सामने आना जरूरी था, नहीं तो ना जाने कितने ही लोगों को ये बेवकूफ़ बनाती और कितने ही लोगों को लूटती, कितने ही लोगों के साथ धोखा और छल करती। तो एक बहुत बड़ा मुखौटा इन्होंने हटाया। शायद इसके बाद हम किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन हाँ, इनके बारे में मैं एक बात बोलूँगी, इनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो आप भी अपनी बात रखिए आके, जरूर अपना पक्ष रखिए और अपना सफाई दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं सामने वाले की भी गलती होगी। तो आप अपनी बात रखिए, नहीं तो लोग आपको ऐसे ही बोलते रहेंगे और आप सुनते रहिए। इन चक्री और लुटेरी दीदी को तो इनके अहंकार और घमंड ने पूरा डुबा ही दिया। किसी ने सोचा होगा कि कैमरे के सामने और वीडियो में आके इतना मीठा मीठा, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाला ये जो मुखौटा पहन के चक्री दीदी है, ये कभी हाई लेवल की इतनी गंदी गंदी गालियां भी देती होंगी? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैंने वो चैटिंग पढ़ी और ये माँ बहन, और क्या बोलूँ मैं, छोड़िए, वो जो भी गंदी गंदी गालियां दे रही थी रिलेशन पे, तो वो मैं सुन के हैरान रह गई। और मैं ही नहीं, पूरी पब्लिक हैरान रह गई। तो मुखौटा, ऐसा जबरदस्त वाला मुखौटा इन्होंने पहना था। क्या ये अपनी सिखाती पब्लिक को, और ये किस टाइप की इन्फ्लुएंसर थी, मतलब इतना अंधेरे में रखा। चलिए, इनकी तो और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, होंगी, और क्या ही बताऊं मैं। आप लोग समझ लीजिए कि इन्होंने कितना खतरनाक वाला मुखौटा पहना था। कहीं ना कहीं अगर इनके बॉयफ्रेंड लट्टू ने अगर नहीं इनका नकाब उतारा होता, तो आज भी पब्लिक अंधेरे में ही रहती। चलिए फ्रेंड, और एक के बारे में और मैं बात करूंगी, वो है हमारी भोली भाली सीधी साधी गोपीशा बहू। उन्होंने भी मुखौटा पहना है। उनको बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत सीधा माना जाता है, बहुत भोला भाला माना जाता है। लेकिन नहीं, मुखौटा तो उन्होंने भी पहना था। वो सब जानती थी, सब उनको पता था, और उनको हमेशा आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। ये बात सही है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत किया है, पर गलत करने वाला कोई नहीं, उनका हस्बैंड ही था। वो चीज़ें वो रोकी भी जा सकती थी, लेकिन इनके हस्बैंड इनको दबा के रखते थे और ये उनका चुपचाप सुनती रहती थी। जो बातें इन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, और सच्चाई अगेंस्ट तो क्या बोलेंगे, अगेंस्ट तो था ही नहीं, सच्चाई थी, जो सरिता जी को बताई, मीशू को बताई, वही बातें अगर वो रिश्तेदारों में अपनी सासू माँ को बताती, अपनी माँ को बताती, महिला आयोग को बताती, हिम्मत करती, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा इनके रिलेशन खराब होते, ज़्यादा से ज़्यादा इनके हस्बैंड इन पे गुस्सा होते। लेकिन क्या अभी भी तो वही हुआ ना। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो पाता, ये बहुत सीधी है, ये बहुत भोली है। ये भोली नहीं है, इन्होंने बीच बीच में अपना असली चेहरा दिखाया है। ये सासू के बारे में भी बोली थी, हम चीर फाड़ देंगे, जो भी हमारे हस्बैंड को गलत बोलेगा तो हम उनको ना, हम सुनेंगे नहीं। और सही बात है, जब भी इनके किसी से इनके हस्बैंड की कंट्रोवर्सी हुई है, तो ये सही गलत दोनों में इन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है, हस्बैंड के लिए स्टैंड लिया है। तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? ये हम आप लोगों ने देखा ना, कामनी जी वाले केस में भी ये आके सफाई दी थी, वहां भी इनके हस्बैंड गलत थे। इनके लट्टू हस्बैंड ने मुखौटा पहना,
और अपनी वाइफ के नाम पे खूब पैसे कमाए, क्योंकि इनके इनसे तो सब लोग बहुत प्यार करते थे, गोपीशा से बहुत ज़्यादा ही लोग प्यार करते थे। तो उन्होंने खूब मुखौटे की आड़ में वो बोलते थे कि मैं मनीषा को कोई कुछ बोलेगा नहीं, मेरी वाइफ को कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, इवन अपने परिवार से लड़के वो इनको पढ़ाने के लिए आए थे। लेकिन देखिए ना, ये लट्टू इतना घूमे कि मुखौटा ऐसा पहने कि सिर्फ ड्रामा किया उन्होंने, और वाइफ के लिए दुनिया से लड़ते लड़ते और किसी और के लिए अपनी वाइफ से ही लड़ने लगे, है ना, वाइफ से ही झगड़ा करने लगे। तो ये अपने हस्बैंड का अब सब बर्दाश्त करती रही, उसी का इंटरेस्ट के साथ आज इनको पे करना पड़ रहा है। जो आवाज आज इन्होंने उठाई है, एक बार भी कोशिश नहीं की कि पहले मैं चिल्लाऊं। रिजल्ट शायद जो अभी हुआ तब भी हो, तब इतना बुरा नहीं होता, शायद इतनी बदनामी नहीं होती, बातों को ऑफ कैमरा सॉल्व किया जा सकता था। और ये जो अच्छा बनती हैं, ये कब एक अच्छी बहू बनी, ये कब एक अच्छी वाइफ बनी। वाइफ इसलिए मैं बोलूँगी कि अच्छी नहीं बनी, क्योंकि अगर एक अच्छी वाइफ होती तो अपने घर में रह के अपने हस्बैंड को थोड़ा समझाती। हालांकि इनका हस्बैंड समझने वाला नहीं है, लेकिन इनका हस्बैंड जैसे घुमाता गया ये घूमती गई। इन्होंने कभी अपने घर को अच्छे से नहीं संभाला, ये बंजारों की तरह दोनों इधर से उधर किसी न किसी के घर में घूमते रहे। इन्होंने एक अच्छी बहू भी नहीं बनी, इन्होंने कभी अपने घर को वैल्यू नहीं दिया, अपने सास को वैल्यू नहीं दिया, सुख दुख में कभी अपने सास के पास नहीं जाती थी। जब इनका मन होता था तब ये हस्बैंड वाइफ जाते थे। तो ना इन्होंने अंबाला वाला घर संभाला, ना इन्होंने सिवान वाला संभाला। ये सब एक दूसरे के घर में जाके ये दोनों बैठे रहते थे। ना इन्होंने ठीक से पढ़ाई की। अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल अपने हस्बैंड पे रखती तो आज इनका हस्बैंड इनके हाथ से नहीं निकलता। हो सकता है बहुत लोग एग्री होंगे, बहुत सारे एग्री नहीं भी होंगे, पर सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वो लट्टू की तरह इनको नचाते गए और ये भी नाचती गई। तो थे ही लट्टू, उनका तो काम ही है नाचना और नचाना, पर इनको थोड़ा सा कंट्रोल, ये भोली भाली बनी रही। लेकिन कभी इन्होंने गृहस्थी नहीं संभाली। इन्होंने दो दो डॉगी पाले, वो बेचारे भी मर गए, क्योंकि ये घर में रहती ही नहीं थी। उन डॉगी को भी छोड़ के आना पड़ा सिवान। एक कान्हा जी इनको गिफ्ट में दिया गया, पर वो कान्हा जी को भी नहीं सेवा कर पाई, वो भी छोड़ना पड़ा जाके सिवान। आज तक उनकी सेवा नहीं हो रही है। इन्होंने इतना बड़ा महल बनाया, पर वो महल में कभी अपने नहीं रहती हैं, कभी इधर पार्टी कभी उधर पार्टी। ये भी एक मुखौटा पहन के ना, भोली भाली बन के, मतलब कभी इन्होंने एक वैसा वीडियो नहीं डाला है कि सुबह से आरती से लेके, सुबह की आरती से लेके, नाश्ते से लेके और शाम को तुलसी के पास दिया तक दिखाने का कोई वीडियो आया हो। एक पूरा गृहिणी वाला आता भी है तो उसमें ये थकी हारी सुस्त हिलती डुलती, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, बस ये यही पूछती रह गई कि हम क्या करें। और इनके नाक के नीचे से इनके हस्बैंड ने जो नहीं करना था वो कर डाला। काश कि ये एक अच्छी बहू बन के सिवान में ही रहती, शायद इनके हस्बैंड इनके साथ वहां रहते, कुछ भी होता, पर कंडीशन इतना बुरा नहीं होता। अगर ये एक औरत की तरह हिम्मत करके, एक जितना अभी झांसी की रानी बन रही हैं, हिम्मत कर रही हैं, तो नहीं ये बुरा, इतना बुरा इनके साथ नहीं होता। इनके लिए मुझे भी बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि एक औरत के उससे, कि इनके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये है, ना इन्होंने ठीक से पढ़ाई ही की, ना अपना घर गृहस्थी ही संभाला, और ना ये सिवान ही जाती थी, ना एक अच्छी बहू का ही रोल प्ले किया, कुछ भी नहीं। बस मैं क्या करूं, हम क्या करें, हम क्या करें, और ये दाल भात भुंजिया तक ही सीमित रह गई बस। और भी तो यूट्यूबर्स है ना, और भी औरतें हैं ना जो वीडियो बनाती हैं और सब कुछ करती हैं, तो वो अपना घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं। जो नहीं भी पढ़ाई करता है वो अपना घर तो अच्छे से संभालता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाए, और देखिए घर नहीं संभालने का नतीजा कि इनके हस्बैंड के पास फुल टाइम होता था। ये जो बैक टू बैक जो इवेंट्स में जाने का, वो इवेंट कोई और नहीं, भोपाल वाला होता था। ये जो प्रोजेक्ट इनका था ये लैला मजनू ही वाला था। तो धीरे धीरे इनका भी नकाब उतरा। ऐसा भोला भाला भी किस काम का कि आपकी गृहस्थी ही डुबो दे। समझ तो इनको सब आता था, पर ये समझ के भी ना समझ बनी रहती थी। सबसे हैरानी वाली बात, कल सरिता जी के वीडियो में मैंने देखा कि हर पार्टी में जब भी इनका अवार्ड पार्टी होता था, और ये सब सच जानते हुए भी, कौन बेवकूफ़ होगा कि जो जाके अपने माँ बाप को लोग क्रेडिट देते हैं, अपने हस्बैंड को क्रेडिट देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, लेकिन ये किसको देते
देती थी सच्चाई जानते हुए भी? ये अपनी चक्री दीदी को क्रेडिट देती थी कि चक्री दीदी हमें बहुत समझाती हैं, संभालती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। तो आप भी तो सच जानती थी ना सब। तो हर हर आप अपने भी अवार्ड पार्टी में उनको क्रेडिट दे रही थी और सरिता जी के भी अवार्ड पार्टी में उनको क्रेडिट दे रही थी। तो लीजिए, आप और क्रेडिट दीजिए। इसीलिए उसी का फायदा उन्होंने उठाया। ये अभी चाहे जो भी बोल ले, लेकिन जितनी बार भी है हमेशा चली जाती थी भोपाल। अब ये ऐसा कौन है जो सब सच जानते हुए और जाके उनसे गले मिलना, चिपकना, वहाँ 2-2 3-3 दिन स्टे करना, उनके साथ हर जगह जाना, क्यों नहीं मना किया? उस टाइम ये चिल्लाती, उस टाइम ये आवाज़, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा था इनके चुप रहने से। ये अगर उसी वक्त चिल्लाती तो दुनिया के सामने किसी 10 लोगों के सामने भी लाती, कंप्लेन कर देती, तो भी इतनी बात नहीं बढ़ती। लेकिन उन लोगों को तो बढ़ावा मिला इनके चुप रहने से। अब 4 दिन से टैप रिकॉर्डर की तरह आके ना हम अब कि अपना हस्बैंड को ना माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन तुमको भी नहीं लेने देंगे, तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। आप ये 4 दिन से जो रिकॉर्डेड टेप ला चालू कर दे रही हैं, उसका क्या ही फ़ायदा है? पर कोई बात नहीं, भगवान करे आपके हस्बैंड आपके पास आ जाए। इन लोगों ने अपनी फैमिली से ज़्यादा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुखौटा पहन के और दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दिया, कभी अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने तो अपने मायके वालों को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आज भी इनके मम्मी पापा आके वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन होगा इनका कोई ज़रूरी काम इसलिए ये यहाँ पे बैठी हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है कि इनके पेरेंट्स वहाँ हैं और ये यहाँ हैं। भी ऐसे कई बार हुआ है, इनकी बहन आके अम्बाला में रहती थी और ये कहीं और। इनका भी मुखौटा हट गया है, ये इतनी भी भोली भाली नहीं है। हालांकि इनके इनके साथ गलत हुआ तो लोगों की सहानुभूति जरूर है, हमारी भी है, लेकिन गलत तो आप हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं और एक के बारे में बात कर लेती हूँ। वो है हमारी आंटी जी, मतलब माता जी, जो आज एक अच्छी सास और अच्छी बेटी की बातें बहुत ज़्यादा कर रही हैं कि हम बहू का साथ देंगे, हम बहू का साथ देंगे, वो हमारी बेटी जैसी है। बिल्कुल आंटी जी, पूरा पब्लिक चाहते हैं कि आप अपनी बहू का साथ दें और बहू को बेटी जैसा प्यार दें। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब बात आपके बेटे पे आई है और आपका बेटा बदनाम हुआ, आपके बेटे ने गलती की, तो आपकी बहू आपको हद से ज़्यादा प्यारी लगने लग गई। चलो, ये भी अच्छी बात है कि इस दुख के टाइम में आप उनके साथ खड़ी हैं और खड़ी रही है, लेकिन इस रिश्ते को बिगाड़ने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये बात है कि आपने माना है कि आपके बेटे गलत थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हमेशा अपनी बहुओं को नीचा दिखाया है, हमेशा उनको डिमोटिवेट किया है आपने। अगर शुरू से ही एक आप अपनी सोच को थोड़ा आज के हिसाब से रखती, अभी के हिसाब से रखती, तो आपकी ये बहू भी आपको छोड़ के शायद नहीं गई होती। लेकिन जैसे ही आई, आप टिपिकल सास बन गई। ये शादी करके ये सब कुछ सीख के नहीं आई थी। ये हर किसी से इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। हर कोई एक अच्छी बहू की तरह 100% पूरा सही नहीं होती है। तो हो सकता है ये शुरू से ही सुस्त थी, इनसे काम नहीं होता था, तो आपने उनको खूब उछाला। आपने तो इनके वीडियो बनाने पे भी रोक लगा दिया, सुबह उठो, 5 बजे उठो और उठ के सारा काम करो। आपकी बहू से ये सब नहीं हो रहा था। और 10 बार पैर छुओ, पूरा टिपिकल बहू बन जाओ। मैं तो टिपिकल सास हूँ ही। तो आप, जितना मुझे समझ में आया है, जितना और पब्लिक को भी समझ में आया है, आप शुरू से एक टिपिकल सास रही हैं। हमारे ज़माने में ऐसे होता था, हम तो इतने लोगों का खाना बना लेते थे, हम तो सुबह उठ के ये कर लेते थे, तो हमारी बहू भी ऐसी करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता था। तो आपने इतना ज़्यादा रोक टोक लगाना शुरू किया कि आपके बेटा आपकी बहू को लेके और चला गया। पढ़ाने के नाम पे भी, चैनल ग्रो भी उनको करना था और उनको थोड़ा सा खुला जिंदगी भी जीना था। लेकिन आप शुरू से ही अपनी बहुओं के साथ आपने गलत किया है। हमेशा आपने ऑन कैमरा आके अपनी बहू की गलतियां गिनवाई हैं। आपने हमेशा उसको बोला है ऐसी है, वैसी है, ऐसे खाना नहीं बनाती है, सुस्त है, उससे काम नहीं होता, वो अपने हस्बैंड के लिए काम करती है, और बहुत सारी बातें जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। एक बार आपने बोला वो कैंसर का भी कीड़ा है, और हमेशा ना जाने क्या क्या, और आज तक आप वही कर रही थी। कुछ दिन पहले तक आपने उनका जला हुआ भुजिया दिखाना, बेसिन में पानी जमा दिखाना, किचन की गंदगी दिखाना, मेरी बहू 12 बजे तक सोती है वो दिखाना, मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ अपनी बहू की गलतियां गिनवा के रख दिया था आपने। तो कहाँ से आप एक अच्छी सास हुई, आप बताइए। आज आप जो अच्छी सास आप लोगों की जो ये कंट्रोवर्सी हुआ है, इसमें बातें इतनी बिगड़ गई हैं कि अब तो आपको अच्छा बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका बेटा पूरी तरह से गलत दिख रहा है।
तो आपने शुरू से ही अपनी बड़ी बहू को गलत दिखाया, और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आपकी बड़ी बहू तो आपके पास फ़ोन भी नहीं करती थी। ये इतनी अच्छी होती तो बड़ी बहू फ़ोन भी तो करती, इनके पास जाती भी नहीं थी। और हर वीडियो में इन्होंने शिकायत भी की है, अपनी नाराज़गी दिखाई है, लाइव आके नाराज़गी दिखाई है अपने छोटे बेटे के साथ बैठ के। उसकी हर एक छोटी से छोटी गलती दिखाई है आपने, कि अपने पति के लिए खाना बनाती है, हमको तो चाय भी नहीं देती, जब मन उठता है अपना मन करता है, मन से आती है मन से जाती है, जो मन करता है वो करती है। चलिए, आपकी बड़ी बहू गलत होती, लेकिन आपका छोटी बहू के साथ भी आपकी वही प्रॉब्लम रही। जो आप फेवरेट बहू ढूंढ के लाई थी, तो वो बहू के साथ भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके साथ तो नहीं होना चाहिए। उसके साथ तो आपने आते आते इतनी तारीफ कर दी थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है, सुबह उठती है, और आज वो बहू भी जहर हो गई थी आपके लिए। आप तो उसको सीधे पंडाल में ही बिठाने चली गई थी। आपने उसकी भी बहुत बुराइयां दिखाई। आज भी आप आने तक उससे नाराज थी। छठ पूजा में भी आप लोगों की कंट्रोवर्सी देखी गई छोटी बहू के साथ। बहुत कुछ बोला आपने उसके लिए भी। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा इनके ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन आंटी ने भी बहुत, बोलते हैं ना, खतरनाक वाला मुखौटा पहना, तो इनका भी मुखौटा उतरा है, और अब बिल्कुल ही उतर चुका है। तो आप ये जो अच्छा अच्छा बनने का ना, और व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए, कंटेंट के लिए पब्लिक को आप लोग बेवकूफ़ मत बनाइए। ऐसे सभी के एक एक चेहरे हैं, चाहे इनका छोटा बेटा हो या बेटी हो या और भी क्रिएटर्स। यही क्यों, मैं तो बोलती हूँ एक एक क्रिएटर ने, कुछ सब ने मुखौटा पहना हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा इतना ही मतलब है कि आप लोग मत भरोसा कीजिए कि जो ये लोग दिखा रहे हैं वो सही है। इनके लिए रोने गाने और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आके आप आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ये सब मत कीजिए। आप लोग अपना फैमिली इंजॉय कीजिए। जिसका वीडियो अच्छा लगता है, जिस क्रिएटर का वीडियो बहुत पॉजिटिव होता है, उनका वीडियो देखिए, खूब इंजॉय कीजिए। और हाँ, ये ड्रामे इन सब से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव ये लोग दिखाते हैं तो सिर्फ ड्रामा होता है इनका। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप में से जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक करना कोई भी मत भूलिएगा। मिलूँगी और एक मेरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक